सर्वप्रथम मैं आप लोगों को तहे दिल से प्रणाम करता हूं और बहुत दिन बाद फिर एक अपना ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। तो हमें जो महान कवि थे, बहुत हिंदी अच्छा लिखते हैं, वैसे कवि मुझे अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं उनकी कविताएं अवश्य प्रस्तुत करता हूं। तो रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित परशुराम की प्रतीक्षा से कुछ पंक्तियां आपको हम सुनाने जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। है कौन यहाँ कारण जो नहीं विपद का, जिस पर जिम्मा नहीं हमारे वध का, जो चरम पाप है हमें उसी की लत है, दैहिक बल को कहता यह देश गलत है। हम इसकी व्याख्या आगे की पंक्तियों के साथ आपको बताएंगे, इसका तात्पर्य क्या है। नेता निमग्न दिन रात शांति चिंतन में, कभी कलाकार उड़ रहे गगन में, यगाग्नि हिंद में समीध नहीं पाती है, यगाग्नि हिंद में समीध नहीं पाती है, पौरुष की ज्वाला रोज बुझी जाती है, पौरुष की ज्वाला रोज बुझी जाती है। ओ बदनसीब अंधों कमजोर अभागों, अब भी तो खोलो नयन, नींद से आंखें खोलो। वह अघी बाहुबल का जो अपलापी है, जिसकी ज्वाला बुझ गई वही पापी है। जिसमें पराक्रम की शक्ति नहीं है, जिसमें विरोध करने के लिए आत्मबल नहीं है, जिसमें विरोध गलत के प्रति आवाज उठाने के लिए ज्वाला नहीं है, वह कायर है। और जिसके अंदर कायरता का निवास हो गया, वह उसकी मृत्यु हो चुकी है, भले उसका शरीर जीवित हो। तो इसलिए हमें यह प्रयास दैनंदिन और निरंतर करना चाहिए कि हमारे आसपास जो भी घटित हो रहा है और जो भी अन्यायपूर्ण है, हमें उसका विरोध अवश्य करना चाहिए। यही यहाँ पर कहा गया है, जिसकी ज्वाला बुझ गई वही पापी है। जब तक प्रसन्न यह अनल सगुन हंसते हैं, जब तक प्रसन्न यह अनल अर्थात अग्नि, यह अग्नि जब तक जिसके अंदर जीवित है, प्रसन्न है, उत्साह से ओतप्रोत है, यानी अनीति का विरोध होगा। और अनीति का विरोध होगा तो नीति का निर्बाध विकास होगा, नीति का निर्बाध विकास होगा तो शांति और अमन बरकरार रहेगा। और वह जहाँ शांति और अमन बरकरार रहता है, वह स्थान पे सर्वांगीण विकास होता है। इस बात हर कोई जानता है। चलिए आगे की पंक्तियाँ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। जब तक प्रसन्न यह अनल सुगुन हंसते हैं, जहाँ खड्ग सब पुण्य वहीं बसते हैं, वीरता जहाँ पर नहीं पुण्य का क्षय है, वीरता जहाँ पर नहीं स्वार्थ की जय है। जहाँ पर वीर सामर्थ्यवान लोग नहीं हैं, वहाँ पर स्वार्थी लोग अपना शीश ऊंचा कर लेते हैं, वहाँ पर स्वार्थी लोग अपना आडंबर फैला लेते हैं। तो उस आडंबर को रोकने के लिए, उसकी कुनीतियों को, उसके स्वार्थ पर अंकुश लगाने के लिए ये आवश्यक है कि जब कलम से नहीं बात बने तो शस्त्र का उपयोग तो अवश्य ही करना चाहिए। तलवार पुण्य की सखी धर्म पालक है। शस्त्र को यानी तलवार को, बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र हैं, मैं तलवार की बात कर रहा हूँ, तलवार मुझे पसंद है इसलिए। तो तलवार पुण्य की सखी धर्म पालक है। धर्म के पालन के लिए शस्त्र अवश्य उठाया जाना चाहिए। कागज कलम से काम न बने तो शस्त्र अवश्य उठाया जाना चाहिए। तलवार पुण्य की सखी धर्म पालक है, लालच पर अंकुश कठिन लोभ सालक है, असी छोड़ भीरु बन जहाँ धर्म सोता है, पातक प्रचंडतम वहीं प्रकट होता है। जहाँ पर अस्त्र शस्त्र को त्याग देते हैं लोग, भीरु हो जाते हैं, वहीं पर पाप अपना मुख मंडल ऊंचा करता है। तलवारें सोती जहाँ बंद मयानों में, तलवारें सोती जहाँ बंद मयानों में, किस्मतें वहाँ सड़ती हैं तहखानों में, बलि वेदी पर बालियाँ नथें चढ़ती हैं, सीने की ईंटें मगर नहीं कटती हैं। पूछो कुबेर से कब स्वर्ण वे देंगे, पूछो कुबेर से कब स्वर्ण वे देंगे, यदि आज नहीं तो सूयत और कब लेंगे। तूफान उठेगा प्रलय बाण छूटेगा, है जहाँ स्वर्ण बम वहीं अर्थात फूटेगा। जो करे किंतु कंचन यह नहीं बचेगा, जो करे किंतु कंचन यह नहीं बचेगा। शायद
स्वर्ण पर ही संहार मचेगा। हम पर अपने पापों का बोझ न डालें, हम पर अपने पापों का बोझ न डालें, कह दो सबसे अपना दायित्व संभालें। कह दो प्रपंचकारी कपटी जाली से, कह दो प्रपंचकारी कपटी जाली से, आलसी अकर्मठ काहिल हड़ताली से, सीले जवान चुपचाप काम पर जाए। हम यहाँ रक्त हुए घर पर श्वेत बहाए। हम दें उसको विजय हमें तुम बल दो, हम दें उसको विजय हमें तुम बल दो, तो शस्त्र और अपना संकल्प अटल दो। हो खड़े लोग कटिपथ वहाँ यदि घर में है, कौन हमें जीते यहाँ समर में। हो जहाँ कहीं भी अनय से रोको, जो करे पाप शशि सूर्य उन्हें रोको। जा कहो पुण्य यदि बढ़ा नहीं शासन में, जा कहो यदि पुण्य कहीं यदि बढ़ा नहीं शासन में, या आग सुलगती रही प्रजा के मन में। तामस बढ़ता यदि गया ढकेल प्रभा को, तामस यदि बढ़ता गया ढकेल प्रभा को, निर्बाध पंथ यदि मिला नहीं प्रतिभा को। रिपु नहीं यह अन्याय हमें मारेगा, रिपु नहीं यह अन्याय हमें मारेगा। अपने घर में ही फिर स्वदेश हारेगा, अपने घर में ही फिर स्वदेश हारेगा। ये पंक्तियाँ हमें उत्साह से ओतप्रोत करती हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित परशुराम की प्रतीक्षा से संकलित यह पंक्तियाँ हमें प्रेरित करती हैं कि हमें सर्वदा अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना चाहिए। जहाँ लगे कि विधि व्यवस्था अपने काम करने में असफल है, वहाँ मैं कह रहा हूँ, हम जानते हैं यह खतरनाक है, यह कदम हमारे लिए भी नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन उस नुकसान की परवाह ही क्या करना जो नुकसान इस जन्म मात्र का है। और हम तो लोक पर लोक में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, हम तो आत्मा के रहस्य में विश्वास करते हैं, फिर इस शरीर पे आने वाले संकटों का क्या मुँह करें। इसलिए हम नीति और अनीति की चिंता करते हैं, और जो नीति और अनीति की चिंता करते हैं वह अधर्म और अन्याय के विरुद्ध आवाज़ अवश्य उठाते हैं। और इसी के लिए यह पंक्तियाँ हमें प्रेरित करती हैं। तो आइए, आवश्यकता है कि हम सिर्फ इससे सुनकर मनोरंजन न करें, बल्कि इसको अपने जीवन में भी आत्मसात करें। अगर हमने अपने जीवन में आत्मसात किया तो हम औरों के जीवन में भी उसे आत्मसात करने के लिए प्रेरित कर सकेंगे और वैसा आचरण कर सकेंगे। और जहाँ सकारात्मक और श्रेष्ठ आचरण होगा वहाँ वातावरण बहुत सकारात्मक एवं शांति